नमस्कार। आज हम लोग इंडस्ट्रियल फाइनेंस के तीसरे क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, जो सिलेबस में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। छात्रों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना केंद्रीय बैंक जांच समिति की सुझाव पर एक विशेष अधिनियम द्वारा 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक साख की व्यवस्था करना है। इसका उद्देश्य व्यापारिक बैंकों तथा निजी अर्थ प्रबंध करने वाली संस्थाओं की जगह लेना नहीं, दरअसल यह उनके पूरक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना केवल भारत में ही रजिस्टर्ड निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सरकारी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, लेकिन अब यह सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को भी वित्तीय सहायता देता है। छात्रों, स्क्रीन पर अब जो दिखाई दे रहा है वह फंक्शन ऑफ द IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के कार्य क्या क्या है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फर्स्ट, अधिक से अधिक 25 वर्षों के लिए ऋण देकर अथवा इसी अवधि के भीतर दे ऋण पत्रों को खरीदकर। दूसरा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विदेशी मुद्रा में ऋण देकर। तीसरा, उनके साधारण एवं पूर्वाधिकार अंशों का अभिधान कर। चौथा, उनके द्वारा निर्गमित साधारण व पूर्वाधिकार अंशों तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन कर। अभिगोपन में अंडरराइट। पांचवा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले ऋण की गारंटी कर। छठा, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अन्य देशों में स्थित वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्राओं में प्राप्त किए गए ऋणों की गारंटी देकर। सातवां, विदेशों से आयात की गई अथवा भारतीय उत्पादों से ही खरीदी जाने वाली मशीनों के स्थगित भुगतान की गारंटी देकर। तथा आठवां, केंद्रीय सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देकर। परंतु इसके लिए इसे केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। छात्रों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल उत्पादन क्षमता में अस्थायी सुधार के लिए ही होती है। यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कारखानों के लिए जमीन खरीदने, इमारत बनाने, नई मशीनें खरीदने अथवा इनमें सुधार आदि के लिए ऋण देता है।
कच्चे माल के क्रय अथवा मजदूरी के भुगतान के लिए ऋण नहीं दिए जाते। वित्तीय सहायता प्रदान करने के बाद भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम संबंधित प्रतिष्ठानों से ऋणों के उचित प्रयोग, शर्तों के विधिवत पालन, लागत में कमी, उत्पत्ति में गुणात्मक सुधार आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामयिक रिपोर्ट मांगता है और समय समय पर निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारी भेजता है। औद्योगिक वित्त निगम की कार्यावधि के संबंध में कुछ उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित है, जो नीचे हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 25 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देने का अधिकार है, परंतु यह प्रायः 12 से 15 वर्षों के लिए ऋण देता है। ऋणों का भुगतान 2-3 वर्ष बाद वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक किस्तों में प्रारंभ हो जाता है। निगम पूंजी बाजार की दशाओं को ध्यान में रखकर ब्याज की दरें निर्धारित करता है। समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान करने वाली इकाइयों को आधे % की छूट दी जाती है। ऋण का दुरुपयोग न हो, इसलिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऋण लेने वाले प्रतिष्ठानों के संचालकों अथवा प्रबंधकों से उनकी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गारंटी मांगता है। इसे कंपनी विशेष के संचालक मंडल में 2 संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। निगम जिन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है, ऋण कंपनी के लिए किसी अच्छी बीमा कंपनी से उनका बीमा करवाना आवश्यकता है। ऋणी द्वारा संबंधित शर्तों को न मानने पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को उसकी प्रतिभूति बेचने अथवा पट्टे पर उठाने तथा ऋणी संस्था का प्रबंध अपने हाथ में लेने का अधिकार है। छात्रों, करीब करीब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के कार्य को आपके समक्ष रखा गया और आप जो भी बताया गया है, जो बातें हुई है, उसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और इसी प्रश्न का शेष जो दूसरा पार्ट है वह अप्रेजल ऑफ IFCI परफॉर्मेंस, उसको हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।